Hello students, how are you all? I'm Vijay Singh. I will teach you maths of class 8. The topic is here profit and loss. In previous video I talked about percent of this chapter, that is comparing quantities, percentage, ratio, profit loss, tax, discount. The percentage topic I have completed. Now moving forward, the new topic, profit loss. Profit loss प्रीवियस क्लास में आप इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. दैट इट डिपेंड ऑन द परसेंटाइज, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ. तो पहले हमने इसलिए परसेंटेज बताया कि प्रॉफिट लॉस का सीधा सा ये है, एक तरह से अगर देखा जाए तो बाय द वर्ड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि एनी थिंग्स यू हैव टू बॉट इन सच मनी जस्ट लाइक यू हैव टू बॉट एन आर्टिकल ऑफ 100 रुपीज एंड सोल्ड इट मोर देन 100, देन यू कैन गेट प्रॉफिट, and sold it less than 100, then you can get loss. That is the particular totally depend on the business. But profit loss हमारे लाइफ, यूजुअल लाइफ में भी होता है. और सबसे बड़ा लॉस जो है that is the loss of time. टाइम का लॉस जो होता है वो बहुत बड़ा लॉस है. Once again the time has gone, never comes again. एक बार जब टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा. ओनली पछतावे हो गया चुके के. तो हमें ऐसा ही कुछ सिस्टम बना के चलना चाहिए, ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि हम काम तो करते हैं. जैसे आप स्कूल आते हो डेली, यू हैव टू कम टू स्कूल फॉर स्टडी. तो अगर आप पढ़ो या ना पढ़ो, आप स्कूल आओ या ना, यू आर इनरोल्ड इन दिस इंस्टीट्यूट, देन यू हैव टू पे द फी. तो अब जब फी आप इक्वल सब पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ प्रॉफिट लेवल सोचना चाहिए कि I will get a lot of knowledge from here. That is profit. जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाए, that is profit. Now ज़्यादा बात नहीं करना है. Profit totally depend on SP and CP. What is SP? This is selling price. और what is CP? That is cost price. अब कोई सामान अगर खरीद रहे हैं तो वो है कॉस्ट प्राइस. हमने ये मार्कर खरीदा, अगर मैंने ये मार्कर 30 रुपीज़ में खरीदा तो कॉस्ट ऑफ दिस मार्कर 30 रुपीज़. मैंने इस मार्कर को 35 में सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो SP ऑफ दिस मार्कर. तो कभी कभी क्या होता है कि जो वन थिंग्स है, कॉस्ट प्राइस हो या सेलिंग प्राइस, पार्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग वर्क करता है. जैसे मैंने ये पेन खरीदा तो दुकानदार ने ये पेन बेच दिया, तो दुकानदार के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, और मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया. तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है. जो खरीद रहा है कॉस्ट प्राइस, जो बेच रहा है सेलिंग प्राइस. तो इसी पे डिपेंड करता है प्रॉफिट. ध्यान समझिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP minus CP. If SP is greater than CP, 100 रुपीज में कोई सामान खरीदा और 120 में बेच दिया, तो 120 is the selling price, 100 is the cost price. तो SP is greater than CP, then SP minus CP. If you have taken loss, then CP minus CP. Loss कब होगा? When CP is greater than this. आपने कोई सामान 100 रुपीज में खरीदा और उसे 90 में 80 में सोल्ड कर दिया, तो कम में बेचा, तो SP छोटा होगा. जब SP CP से छोटा होगा तो लॉस होगा, और व्हेन SP is greater than CP then प्रॉफिट होगा. ये तो हो गया जनरली. अब अगर मान लीजिए आपको SP निकालना हो तो CP प्लस प्रॉफिट कर लेंगे, या SP निकालना हो तो CP माइनस लॉस कर लेंगे. लॉस होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्या समझिए, CP निकालना हो तो SP माइनस प्रॉफिट कर लेंगे.
सीपी अगर निकालना हो तो एसपी में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगर लॉस है एसपी में ऐड कर दीजिए। फ्यू फार्मूला। अब सपोज करो बेटा आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इसका होगा प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन सी इन बोथ कंडीशन। प्रॉफिट मल्टीप्लाइड, ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, लॉस परसेंट, लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन सी, ये कंडीशन। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट दिया है और सीपी दिया है, एसपी निकालना है, या प्रॉफिट परसेंट दिया है, एसपी दिया है, सीपी निकालना है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला when you go to the next class up to 12th after doing the any kinds of competitions, then that formulas are their trick, that is tricky method, ये वहाँ ट्रिक का काम करेगा। अब बेटा अगर डायरेक्ट आपको सीपी निकालना है, अगर डायरेक्ट एसपी निकालना है, बोले एसपी हो जाएगा 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी अपॉन 100 प्लस माइनस, प्लस माइनस कर दिया भाई, एक ही चीज होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे, ये डायरेक्ट है। और अगर डायरेक्ट आपको सीपी निकालना है तो एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस माइनस, प्लस प्रॉफिट के लिए लॉस माइनस, दिस इज द क्राइटेरिया। ओके, तो ये बेटा इस चीज पे ध्यान देना है, स्टेटमेंट को देखते हुए ध्यान देना है कि क्या कह रहा है भाई, बिजनेस हो जाए, वर्क को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो दीज आर द formula you have to find each and everything related to these questions whatever given in your book with the help of these formulas. You can note down these formulas, और ऐसा नहीं कि केवल आज ही काम कर रहे हैं, आप यूजुअल लाइफ में भी ये काम करेंगे। आप दुकान पे गए और सीपीएसपी कितने में बेच रहा है, क्या कर रहा है, कितना परसेंट छूट दे रहा है, तो डिस्काउंट अभी आगे बढ़ाएंगे। बट ये है कि यू नो वेरी वेल, बच्चों को कुछ आए ना है तो प्रॉफिट लॉस जरूर आना चाहिए, और आता भी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। बट ये है कि आप किस तरीके से क्रिएटिविटी उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स, फ्यू फार्मूलाज अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। देन आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 एंड यू हैव टू सॉल्व बेटा all the examples for the practice. Now the next exercise 8.2 में ध्यान से रखिएगा, समझिए, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, इजाजत फॉर्मूला आप चुकी मेरे को। बट प्रॉफिट लॉस इसे जानिएगा, जो मैंने बताया यही है, बाकी परसेंटेज भी आप पढ़े सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, find the following profit or loss percent if CP is rupees 6,890 and SP is 6,269. तो CP 6,000, the first part A, that is exercise 8.2. CP has been given rupees 6,890. SP has been given 6,269. ठीक है, these are the CP and SP. बेटा 0.90। तो बेटा हियर इज आप देख रहे हो कि CP इज ग्रेटर देन SP। यहाँ पे CP 6,800 है, SP 6,269 है। So CP is greater than SP, then loss. तो लॉस निकाल क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। CP क्या है बेटा 6,890 माइनस 6,269.97। अब आप इसको अलग से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये देखिए 6890.00 6269.90, क्या हो जाएगा 0 1 9 -9 0
8 minus 6 2 and 6. Okay. 620.10 ये लॉस हो, क्या हो गया बेटा? ये लॉस। चेक। तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो बेटा लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट, लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन CP। लॉस हैज बीन गिवन 620 पॉइंट, आपने फाइंड किया, दैट इज लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 6280, सॉरी 6890। ओके, लुक हियर, अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 0 0 कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6201 अपॉन 689। अब आपको इसमें कैलकुलेशन करना है बेटा, तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए अब इसको 9 यानी 9% लॉस हो। 9 9 या 81 कैरी 8, 9 8 या 72 80 कैरी 8, 9 6 या 54 और 8 62। The calculation should be strong, and if you are doing a lot of practice, then your calculation will be strong. Okay. Now the next, you can note it. The next part B. समझते रहिए एक एक क्वेश्चन करके, क्योंकि जब तक आप एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे। Now the next question, part B. SP if CP 915. देखिए B part में CP rupees 950 and profit percent 6 whole 2/3%। प्रॉफिट परसेंट दिया है 6 whole 2/3%, यानी 20/3%। ये प्रॉफिट है। तो दो तरीका है, जो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया, यू कैन यूज दैट फार्मूला, हम दोनों तरीके से निकालते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो CP पे होता है, जो हमारा खरीदा गया मूल्य है, जो खरीदा गया कॉस्ट है, जिसमें हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, और जो भी प्रॉफिट लॉस हमें देखना है उसी पे देखना है, कॉस्ट। तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट मनी निकालिए। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 20/3% का ₹950 निकालिए। 20/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 और मल्टीप्लाइड बाई 950। ये देखिए 2 5 10 हो गया, और 5 1 जा 5 4 8 जा 3 जा, और ये 3 से कट जाएगा, 3 6 जाएगा 3 1 जाएगा 61 रुपीज प्रॉफिट हो। तो आपको SP निकालना है। SP इक्वल टू आपने लिखा CP प्लस प्रॉफिट, यानी CP 950 प्रॉफिट 61, ये हो जाएगा बेटा 5 + 1 6 6 + 1 7, ये हो जाएगा 976। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट SP निकालने का पहले फार्मूला। SP इक्वल टू क्या मैंने बताया था 100, और प्रॉफिट दिया है तो प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय CP अपॉन 100। चेक इट, 100 प्रॉफिट दिया है 20/3% मल्टीप्लाइड बाय CP हैज बीन गिवन 950 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लो बेटा। 300 प्लस 20/3 मल्टीप्लाइड बाय 950 अपॉन 100। 3 से डिवाइड हो जाए, ये एक साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 3 9 3 5 305 हो गया, 0 ध्यान रखिएगा। कुछ बड़े महान आत्मा है, 3 3 9 3 5 35 कर रहे हैं, जल्दीबाजी नहीं, शैतानी काम होता है जल्दीबाजी। ये हो गया 320 मल्टीप्लाइड बाय 305 अपॉन 100 कट कर दीजिए। 5 2 जा 10, 5 6 जा 5, देखिए 2 16 जा 16 1 जा 16 कैरी 1, और 16 6 जा 96 197।
आ गया 976। तो I have solved this question to both ways. That is the directly using the formula, and this is the usual process. If cost price has been given, profit or loss has been given, then you have to find the profit or loss money. You find the profit or loss money. Then you have to add or subtract from CP. If profit, then you have to add it CP. If loss, then subtract from CP. तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट है तो सीपी का प्रॉफिट निकाल के उसमें ऐड कर लीजिए, लॉस है तो सीपी से लॉस निकाल के उसमें से माइनस कर दीजिए, दैट इज द माइनस। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट आपका बना, अब इस कॉन्सेप्ट पे आप चाहें तो a lot of questions you can solve, बट उसके लिए टाइम देना होगा, और टाइम आपके पास बहुत है, बस ये है कि यू हैव टू यूज योर टाइम इन राइट मैनर। क्योंकि जब तक आप देखो, मैंने इसी क्वेश्चन दोनों तरीके लगा, आप भी इंटरप्रेट कर हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपका टाइम थोड़ा सा बड़े से बड़े क्वेश्चन होगा। मेन प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन स्ट्रांग तब होगा जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए। ओके, थैंक यू।